Hello everyone, this is Yogita Sani and welcome back to my YouTube channel RY Tricky Classes। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम बताने वाली हूँ और साथ ही साथ एक अमेजिंग फैक्ट भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने आज की वीडियो के लिए भी एक ट्रिक बनाई है, जो हमारी ट्रिक है। रात को थाने में राजा निकला पैंट पहन के, बाबा ने फट से क्या बोला, ऐसे कम टोको फोको। एक बार फिर से बोलते हैं। रात को थाने में राजा निकला पैंट पहन के, बाबा ने फट से क्या बोला, ऐसे कम टोको फोको। हमारा पहला वर्ड दे रखा है रात को, तो हम रात को से याद रखेंगे रेटिनॉल। रेटिनॉल केमिकल नेम होता है विटामिन ए का। थाने में से हम याद रखेंगे थाइमीन। थाइमीन रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का। राजा से हम याद रखेंगे राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम होता है विटामिन B2 का। निकला से हम याद रखेंगे निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। नियासिन नेम होता है विटामिन B3 का। पेंट से हम याद रखेंगे पेंटोथेनिक अम्ल, ये होता है विटामिन B5 का नेम। पहन के से याद रखेंगे हम पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन नेम होता है विटामिन B6 का। बाबा ने से याद रखेंगे हम बायोटिन। बायोटिन होता है विटामिन B7 का। फट से हम याद रखेंगे फोलिक एसिड। फोलिक एसिड होता है विटामिन B9 का। अगला है से क्या बोला। से क्या बोला से हम याद रखेंगे साइनोकोबाल्मिन, ये होता है विटामिन B12 का। ऐसे से याद रखेंगे हम एस्कॉर्बिक एसिड, ये होता है विटामिन C का। कम से याद रखेंगे हम कैल्सीफेरॉल, ये होता है विटामिन D का। टोको से याद रखेंगे हम टोकोफेरॉल, ये होता है विटामिन E का। और फोको से हम याद रखेंगे फिलिकोनॉन, ये होता है विटामिन K का। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो पहला हमने केमिकल नेम पढ़ा था विटामिन ए का, जो था रेटिनॉल। तो रेटिनॉल में होता क्या है, यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है और मनुष्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। ये भ्रूण के विकास और वृद्धि के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के रखरखाव के लिए और दृष्टि के लिए आवश्यक है। हमारा अगला था थाने में। थाने में मतलब थायमिन। थायमिन किसका नाम था, विटामिन B1 का। तो विटामिन B1 के बारे में देख लेते हैं। विटामिन B1 शरीर में शुगर को तोड़ने और फैटी एसिड के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। आपको रोज 1 mg विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। अगला था राजा। राजा से हमने क्या याद किया था, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका नेम है, विटामिन B2 का। शरीर में ज़रूरी एंजाइम्स को बनाने के लिए तथा एनर्जी बढ़ाने में मदद मिलती है। आँखों के लिए, बोन संबंधी रोग और हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। हमारा अगला है निकला। निकला से हमने क्या याद किया था, निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, ये होता था B3 का रासायनिक नाम। इसके बारे में देखते हैं। ये सबसे पावरफुल एंटी एजेंट के रूप में काम करता है। शरीर में प्रोटीन और फैट को सही तरीके से अवशोषित करने में और पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम के लिए भी विटामिन B3 मदद करता है। हमारा अगला है पेंट। पेंट से हमने क्या याद किया था, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है, B5 का। इसमें देखते हैं विटामिन B5 जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में एंजाइम, प्रोटीन, फैट्स और मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है, जिससे आपका शरीर मजबूत बनता है। हमारा अगला है पहन के। पहन के से हमने याद किया था पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन B6 का नेम था। तो विटामिन B6 ब्लड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। RBC की क्वालिटी में सुधार और हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। दिमाग को फिट और एक्टिव रखने में भी मदद करता है। हमारा अगला है बाबा ने। बाबा ने से हमने याद किया था बायोटिन। बायोटिन किससे होता है, विटामिन B7 से। बायोटिन को विटामिन B7 या B8 भी कहते हैं। वजन घटाने में विटामिन B7 मदद करता है और फैट को तोड़ने में और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भी ये विटामिन ज़रूरी होता है। अगला है फट। फट से हमने याद किया था फोलिक एसिड। विटामिन B9 को फोलेट या फिर फोलिक एसिड भी कहते हैं। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास और स्वास्थ्य के लिए फोलिक एसिड ज़रूरी है। इससे बच्चे के जन्म के दौरान होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है सेक्याबोला। सेक्याबोला से हमने याद किया था साइनोकोबाल्मिन। तो इसमें क्या होता है, विटामिन B12 शरीर को स्वस्थ रखने और सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को फिट रखने के लिए तथा कोशिकाओं को एक्टिव बनाने में भी मदद करता है। हमारा अगला था ऐसे। ऐसे से हमने याद किया था एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन C का नाम था। विटामिन C मानव एवं विभिन्न अन्य पशुओं प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे शरीर के विषाक्त और हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला विटामिन है कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन D का नेम होता है। सूरज की किरणों में विटामिन D की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए या बोन को मजबूत बनाने के लिए, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विटामिन D का यूज़ किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों को लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन D के प्रकार देखिए। विटामिन D के भी पार्ट्स होते हैं। तो विटामिन D2
जिसको हम एग्रोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। यह मनुष्य के शरीर में नहीं होता, ये विटामिन पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। इस विटामिन का निर्माण पौधे सूरज की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में करते हैं। अगला है विटामिन D3, जिसको हम बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल। ये विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में ही होता है। ये मनुष्य द्वारा सूरज की किरणों की प्रतिक्रिया होने से निर्मित होता है। अगला था टोको से हमने याद किया था टोकोफेरॉल। ये होता है विटामिन ई का नाम। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के काम आता है। ये विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां व अन्य कोशिकाएं। यह शरीर को ऑक्सीजन के नुकसानदायक रूप से बचाता है। हमारा अगला है फोको से हमने याद किया था फिलोक्लोवेनॉन। ये होता है विटामिन के का नाम। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है। शरीर में यह विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में तथा अस्थियों तथा ऊतकों में कैल्शियम की बॉन्डिंग बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के फैक्ट की तरफ। हमारा अमेजिंग फैक्ट नंबर 3 है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनका खून मच्छर ज़्यादा चूसते हैं, क्योंकि यह मच्छरों का पसंदीदा खून होता है। और एक फैक्ट और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि केवल जो मादा मच्छर है वही खून चूसती है, नर मच्छर केवल आवाज़ करते हैं। अभी जो मैंने आपको फैक्ट बताया है, क्या वो आपको पहले से पता था? जिसको पता है वो कमेंट में यस लिखें और जिसको नहीं पता है वो कमेंट में नो लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग से फैक्ट के साथ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।